अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ सादिया मसूद और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल प्रोग्राम में खुशामदीद। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो जो है वो बर वक्त आपको मिल सके। जी नाजरीन, लाखों दिलों की धड़कन, पंजाब दा पुत्र और बॉलीवुड का स्टार, एशिया का लेजेंड और तमाम लोगों की दिलों की धड़कन 79 साल की उम्र में ये दुनिया छोड़कर धर्मेंद्र चले गए। लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा अफसरदा हैं। ज़ाहिर है उनकी फैमिली को तो उनकी तकलीफ़ है ही है, लेकिन बर-ए-आज़म एशिया की अगर बात करें तो तमाम के तमाम लोग जो हैं इस वक्त आंसुओं के साथ जो हैं वो रो रहे हैं और याद कर रहे हैं धर्मेंद्र को। धर्मेंद्र पंजाब का वो पुत्र जो एक गांव से निकला बड़े बड़े ख्वाब लेकर और फिर बम्बई पहुंचा और चलते चलते किसी मोड़ पर जब वो देखता था बहुत बड़े बड़े बोर्ड और जहाँ पर जो है वो अमिताभ बच्चन और लोगों की तस्वीरें जो है वहाँ पर लगी होती थी, तो एक पल के लिए वहाँ ठहरता, उनको प्यार से देखता, फिर हसरत करता और फिर कहता कि एक दिन मेरी तस्वीर यहाँ लगी होगी। ये था लेजेंड धर्मेंद्र। उसने ना सिर्फ अपने ये सारे ख्वाब पूरे किए, उसने अपना बड़ा नाम बनाया और अदाकारी में ऐसी शोहरत हासिल की कि आज तक किसी को इतनी शोहरत ना मिल सकी। बिल्कुल एक हरफुल मौला थे। जब उन्होंने किसी भी करैक्टर को पकड़ा तो उस करैक्टर के अंदर जो है वो जान डाल दी, उस करैक्टर के अंदर जो है खुद को इस तरह से ढाला कि वो करैक्टर जो है वो इनकी पहचान बन गया और लोगों ने धर्मेंद्र कहना छोड़ दिया और फिर उस करैक्टर से जो है वो याद करना शुरू हो गए। जब पोइट्री की तो क्या कमाल पोइट्री की, एक्टिंग की तो कमाल की, एक्शन किया तो कमाल किया और जब प्यार किया तो फिर कमाल किया। ये थी उनके अंदर एबिलिटी। एक मल्टी टैलेंटेड फनकार जो है वो इस दुनिया से आज चला गया, जिसकी भरपाई जो है वो कभी नहीं हो सकती, इनकी कमी को कभी नहीं पूरा किया जा सकता। और अपने बच्चों को फिर वो अपनी इसी फील्ड के अंदर लेकर आए और फिर भारत की फिल्म इंडस्ट्री को उन्होंने दो और शेर जैसे जो हैं वो फनकार दिए। इनका एहसान, इनका प्यार कभी कोई नहीं भूल सकता। पिछले कुछ दिनों से धर्मेंद्र साहब जो हैं वो बीमार थे, अलील थे, हॉस्पिटलाइज थे और फिर पिछले दिनों जो है वो एक ख़बर आई कि धर्मेंद्र जो है वो ये दुनिया छोड़कर चले गए हैं। और जैसे ही ये बातें मीडिया पे आना शुरू हो गई तो हमने भी फिर ज़ाहिर है एक्टिव हो गए कि धर्मेंद्र जो है वो इतने बड़े लेजेंड है, दुनिया छोड़कर चले गए हैं और ये सारा कुछ। तो फिर वो ख़बर जो है वो उसकी तरदीद भी आ गई कि ऐसा नहीं है, वो ज़िंदा है और बड़ी उनकी फैमिली की तरफ से जो है वो गिले शिकवे भी किए गए कि इस तरह के बयानात जो हैं वो इस तरह की ख़बरें आप लोग ना दें जब तक आपको हकीकत का पता नहीं है। और ज़ाहिर है फैमिली के ऊपर फिर ऐसी तकलीफ़ से फैमिली गुज़रती है कि जिसका अंदाज़ा लगाना नाज़रीन बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिर कुछ दिनों के बाद फिर ये ख़बर आती है कि धर्मेंद्र जो हैं वो ये दुनिया छोड़कर चले गए हैं और अनफॉर्चुनेटली इस बार ये ख़बर जो है ये ख़बर पक्की ख़बर है। पिछले दिनों नाज़रीन मैं इनके कुछ व्लॉग्स देख रही थी कि जब वो अपने फार्म हाउस पर थे, अपने गांव में मौजूद थे, अपनी फसलों के ऊपर जो है वो खेती बाड़ी कर रहे थे। जब खेती बाड़ी कर रहे थे तो वो जिस तरह से अपनी चीज़ों को जितनी एक्साइटमेंट के साथ दिखा रहे थे कि जी ये मैं मेथी बना रहा हूँ, ये मेथी आटे में जाएगी, फिर ये रोटी बनेगी। और कभी दिखाते हैं कि ये देखें मैं फसलों को जो है वो चेक कर रहा हूँ, ये देखें मेरे अब आम लग गए हैं, ये देखें अब अमरूद लग गए हैं। ये ख्वाहिशें देख के मेरे जहन में एक चीज़ आई कि देखें जब दुनिया में हम आते हैं तो बहुत सी ख्वाहिशात हैं जो जन्म लेती हैं। हम उन ख्वाहिशात को पूरा करने में जुट जाते हैं, भागना शुरू कर देते हैं, ख़ुद को तोड़ लेते हैं, ख़ुद को ख़त्म कर लेते हैं।
एक वक्त में फिर हर चीज़ को हासिल भी कर लिया जाता है, बंगला भी आ जाता है, गाड़ी भी आ जाती है, शादियाँ भी हो जाती हैं, बच्चे भी बड़े हो जाते हैं। आपने दुनिया के बड़े ऊंच नीच आप देख चुके होते हैं, और जब आप इस उम्र को पहुंचते हैं कि आप बूढ़े हो जाते हैं और फिर आपको दूसरों की मदद भी रहती है, की ज़रूरत रहती है, और फिर आप चल नहीं पाते हैं, लेकिन आपके दिमाग में एक एहसास होता है, आप अपनी जिस ग्रास रूट्स के साथ जुड़े हुए होते हैं ना, उसके साथ जाके जुड़ जाना चाहते हैं। और यही बिल्कुल धर्मेंद्र साहब के साथ हुआ। वो जब अपने व्लॉग्स करते थे, मैं देखती थी कि उनकी आंखों में कितनी चाह है अपने गाँव को लेकर, अपने गाँव की खेती बाड़ी को लेकर, अपने उस धरती को लेकर जो है वो कितना प्यार है। तो इससे एक लेसन भी मिलता है कि आप अपनी रूट्स के साथ जुड़े रहिए, उनको कभी मत छोड़ें, क्योंकि आपके अंदर कोई चीज़ होती है जो अपनी रूट्स को छोड़ नहीं पाती है। देखें, धर्मेंद्र साहब मुंबई आए, शादी की, 300 से ज़्यादा, 350 मेरे ख्याल है, इतनी फिल्में इनके क्रेडिट पर हैं, और जो शाहकार सॉन्ग्स हैं, जो शाहकार गाने हैं, वो इनके ऊपर जो है वो गाए गए हैं। अशोक दादा के खूबसूरत, रफ़ी के खूबसूरत जो गाने हैं वो इनके ऊपर पिक्चराइज हुए। और जब ये गाने इनके ऊपर पिक्चराइज होते थे, क्या उनके एक्सप्रेशन होते थे, क्या उनकी अदाएँ थी, क्या उनकी ब्यूटी थी। पहला ये एक ऐसा फनकार है जिसके लिए आज तक लड़कियां जो है खूबसूरत होने का जो है वो लफ्ज़ इस्तेमाल करती हैं। अमूमन लड़कों के लिए हम हैंडसम कहा जाता है, लेकिन ये एक ऐसे फनकार हैं कि जिनकी जब बात होती है तो कहा जाता है कि कितने खूबसूरत हैं। बड़ी ही ज़बरदस्त फिल्मों में काम किया, बड़े ही ज़बरदस्त और हिट सॉन्ग जो हैं वो इनके क्रेडिट पर हैं। इन्होंने ये गाने जो हैं वो इनके ऊपर पिक्चराइज हुए। मानो तो ऐसा लगता है, आंखें बंद करके आप देखें, आंखें खोल के देखें तो एक मज़ा, एक सुकून जो है, एक मिठास जो है, चाशनी जो है, वो आपके कानों के अंदर जो है वो घुलनी शुरू हो जाती है। और जब आप पिक्चराइजेशन देखते हैं तो आप यकीन करें कि ऐसा लगता ही नहीं है कि पीछे किसी और सिंगर ने गाया होगा। इतनी ब्यूटी थी इनकी एक्टिंग में, इतने मंजे हुए जो हैं ये फ़नकार थे, इतने बड़े लेजेंड जो हैं वो आज ये दुनिया छोड़ के चले गए हैं। यही दुनिया की हकीकत है, जो आया है उसने जाना है, और जो चला गया है याद रखा जाएगा उसको उसके कामों से, उसकी बातों से। बस सिर्फ यही दुनिया है। तो हमें जब हम दुनिया में आए हैं तो हमें अब जान लेना चाहिए कि दुनिया में अल्लाह ताला ने हमें किस लिए भेजा है, हमसे क्या करवाना है, हमें किस तरह के काम करने हैं, हमें किस तरह से अपनी रूट्स को जो है वो याद रखना है, किस तरह से हमने अपने लोगों को जो है वो प्यार देना है। धर्मेंद्र जब भी कोई प्रोग्राम करते थे या उनका कोई इंटरव्यू होता था तो वो कहते थे आपका धर्मेंद्र। कभी वो ये नहीं कहते थे कि दिस इज़ धर्मेंद्र, नहीं। जैसे मैं भी प्रोग्राम करती हूँ तो मैं कहती हूँ दिस इज़ सादिया मसूद। तो जब आप लोगों की तरफ से इतना प्यार मिलता है तो वो फिर दिस से आपका हो जाता है, आपका धर्मेंद्र। ऐसा ही कुछ प्यार उनको आप लोगों ने दिया, और मैं उम्मीद करती हूँ कि वो हम हमेशा उनको जो है वो याद करते रहेंगे, वो हमारी यादों में रहेंगे। बहुत शुक्रिया जनाब। उनको एक ट्रिब्यूट देना चाहूँगी, सुनिए। मट्टी का बेटा हूँ, मरते मरते भी कुछ कर जाऊंगा। उखड़ती बूढ़ी सांसों से चुरा के चंद सांसें में चीर के सीना धरती का फसल नई बो दूंगा। खेतों में फिर हरियाली की चादर जब बिछ जाएगी, खेतों में फिर हरियाली की चादर जब बिछ जाएगी, उगाएगी जवानी मेरी, सांसों में सांसें भी आ जाएंगी।